परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय की 14 वचन की ओर हम देखेंगे। हमने पिछले बार देखा था कि जब सच्चा जीवन या वास्तविक जीवन जब प्रकट हुआ तब जीवन बांटा गया। जब वो जीवन बांटा गया, जो व्यक्ति या जो पापी मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन को प्राप्त किया तो उनको परमेश्वर के साथ संगति मिला। हमने देखा कि वो संगति ऐसा था कि उसकी जो जीवन में अकेलापन की अवस्था है उसको दूर कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये संगति जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के ओर से जो उस अकेलापन की अवस्था के लिए एक उत्तर है। और ये संगति तो प्रिय बहनों, ऐसे देखते हैं कि वचन 4 में हम देखते हैं, वहाँ यूहन्ना बता रहा है, देखो ये दूसरा एक उत्तर है कि जो परमेश्वर देते हैं, वो है कि आनंद जो परमेश्वर हमको हमारी कालीपन की अवस्था से, हमारे जीवन कालीपन, तो उसकी जो शून्यता जो है उसके लिए परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के द्वारा उत्तर है। उत्तर ये है कि आनंद उस व्यक्ति को मिलते हैं। इस वचन 4 में हम पढ़ते हैं, हमारा आनंद पूरा हुआ, हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रिय बहनों, यूहन्ना का इस पत्री में सिर्फ एक बार यह हम आनंद के बारे में लिखा है, लेकिन हम देखते हैं इस पत्री को जब हम आगे पढ़ते हैं तो उस सारे वचनों में एक एक अध्याय में तो हम उस आनंद को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि ये जो आनंद है हमने बनाया आनंद नहीं है, हम अपनी श्रमता से, अपनी सामर्थ्य से हमने जो बनाया एक आनंद नहीं है, बल्कि ये जो आनंद वही है, परमेश्वर के साथ मेरा अच्छा संगति हुआ तो उस संगति का एक बाई प्रोडक्ट है। हम देखते हैं ये संगति या ये बाई प्रोडक्ट है। हम देखते हैं ये आनंद, ये जो है प्रियो, हम देखते हैं कि ये बातें दाऊद अपनी भजन संगीता में कहते हैं। हम जब भजन संगीता 16 अध्याय के 11 में आते हैं तो दाऊद बताते हैं कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जो दाऊद ने जो अनुभव किया है, दाऊद जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर के साथ उस संगति में रहा, दाऊद बता रहा है, अपनी गवाही देते हैं कि उसकी उपस्थिति में, उसके संगति में आनंद की भरपूरी है करके वहाँ बताते हैं। प्रिय बहनों, हम देखते हैं कि जो पाप जो है हर एक मनुष्य के ऊपर जो आनंद है उसको दूर करते हैं कि दूर करते हैं आनंद से। जो मनुष्य को हमेशा दूर करने का कारण ये है कि उनका पाप है। हम देखे जाएं, पाप जो है कि आनंद की वायदा करते हैं, लेकिन वो हमेशा मनुष्यों के जीवन में दुख देते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, जो पाप जो है, पाप को जो सुख मनुष्यों को मिलते हैं, आनंद मिलते हैं, वो थोड़ी समय का है, तात्कालिक है, ये टेम्पररी है। तो हम इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय की 25 में उस बातों को पढ़ते हैं, ये थोड़ी समय का आनंद है, ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो देता आनंद है वो हमेशा के लिए रहते हैं। ये भजन संगीता 16वां अध्याय की 11 में दाऊद ये जो बातों को बताते हैं हमको, ये जो बातों को बताते हैं, हाँ, इसका मतलब जो जीवन जो वास्तविक है कि वो जीवन एक वास्तविक आनंद का दिया जाते हैं, एक वास्तविक जीवन एक वास्तविक आनंद को उत्पन्न करते हैं। तो प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को क्रूस की ओर जाने से
जाने से प्रभु यीशु ने अपने शिक्षकों को बुलाकर कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय की 22 में पढ़ते हैं, उसके आखिरी वचन में प्रभु बता रहा है कि तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। तो प्रियो, यही बातें प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्य को कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहा है कि मेरा आनंद तुम में बने रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो प्रिय बहनों, जब हम प्रभु में बने रहते हैं, जब हम उसके वचन में बने रहते हैं, तो ये आनंद हमेशा, ये जो आनंद है हमसे कभी नहीं जाते हैं। तो उस आनंद के अनुभव हम करते रहेंगे। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको एक वास्तविक जीवन जो दिया है, ताकि हम 2 अध्याय का 1 वचन में पढ़ते हैं कि तुम पाप न करो, और आगे बोलते हैं उस वचन में, और यदि कोई पाप करे, मतलब प्रभु यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर मरा तो केवल हमारे पाप की दंड से हमें बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसने तीसरा दिन जी उठकर, जो आज पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर वो हमारे लिए बिजुआई करते हैं, हमारे लिए बिजुआई करते हैं। 2 अध्याय का 1 वचन में हम पढ़ते हैं, यदि कोई पाप करे और पिता के साथ हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक एक यीशु मसीह, परमेश्वर के वचन यही सिखा रहे हैं कि अगर कोई विश्वासी पाप में गिर गया, शैतान ने उसको पाप में गिरा दिया, अगर एक विश्वासी के मन में यही विचार है, उसको उनके अंदर निराशा देते हैं कि क्योंकि मैंने पाप किया है, क्या प्रभु मेरे इस पाप से क्षमा देगा? तो क्या प्रभु मुझे वापस उनके करीब लाएगा? तो ये जो विचार है शैतान जो विश्वासियों के अंदर जो हृदय पर लाते हैं, उद्धार पाए एक व्यक्ति के हृदय पर डालते हैं। तो प्रियो, शैतान ये जो कार्य जो है विश्वासियों के हृदय में करते हैं, और साथ साथ हम देखेंगे जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय की 10वां वचन में हम पढ़ते हैं कि तो वहाँ कहते हैं कि हमारे शत्रु शैतान जो है परमेश्वर के सिंहासन के करीब जाकर हमारे विरुद्ध जो आरोप करते हैं, हमारे विरुद्ध खड़ा रहकर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद है कि हमारे लिए एक महायाजक, एक सहायक, हमारे लिए एक एडवोकेट, वकील हमारे लिए हमेशा पिता परमेश्वर के सामने खड़ा है। जब हम पाप करते हैं, पाप से हम माफ़ी मांगते हैं, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह उस पिता के सामने यही कहते हैं, मैंने इसको इन पापों के लिए भी लहू बहाया था, रक्त बहाया था। तो प्रिय बहनों, यीशु मसीह हमारे भूतकाल की पाप और वर्तमान काल की पाप और भविष्य काल की पाप, ये तीनों पापों से प्रभु ने हमको छुटकारा दिया, पापों का क्षमा दिया। जब हम पाप में गिरते हैं तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उस प्रभु के सामने आकर पापों को कबूल करें, हमारे पापों को कबूल करें, प्रभु से पाप से क्षमा मांगे, ताकि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हमारे लिए एक वकील जो पिता के सामने 24 घंटे खड़ा है, ताकि हमारी इस जो संगति जो है वास्तविक जीवन के द्वारा मिला, ये जो संगति है उसमें हम बने रहे, जो आनंद है उसमें हम बने रहे और हम पाप से दूर रहे। तो प्रियो, इसलिए हम यूहन्ना 2 अध्याय की 1 वचन में कहते हैं, अगर हम पाप करें उसमें हम चिंता मत करें, हमारे लिए एक वकील परमेश्वर के सामने खड़ा है। पाप के ऊपर विजय होने के लिए हम इतना करना है, हम जो प्रभु ने दिया संगति में बने रहना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु की वचन के अनुसार चलना है, उसकी वचन का आज्ञाकारी बनना है। जब हम इस कार्य को करते हैं तो प्रभु हमको ऐसे एक क्षमता हमको देता है, ताकत हमको देता है, ताकि हम इस शैतान के विरुद्ध
हम लड़ पाए और पाप को हम नफ़रत करें और हमारे मसीह जीवन में हम विजयी हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीष करे। प्रभु की धन्य नाम की महिमा हो।